जुए वाली बहू। खुशी के बालों में बचपन से बहुत जुए थी। इसका कारण था खुशी का कई कई दिनों तक सर ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वह कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार रानी, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी ना दूं। चल पिंकी, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। खुशी के सर में जुए होने के कारण हमेशा ही वह अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वह अपना सिर साफ करवा ले। खुशी, ओ खुशी, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, सिर में बहुत खुजली हो रही थी तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं लड़की के सिर की जुए जाती क्यों नहीं है। कांता, जितनी जल्दी हो सके इसकी सिर की जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए ब्याह जाती है, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में डरा रहे हो। खुशी की दादी चाहती थी कि खुशी किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। राहुल नाम के लड़के से खुशी का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में खुशी का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुए तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही है। जूड़ा होने के कारण उसे रेंगने के लिए जगह नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। खुशी, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ खुशी, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिन चुभ रही है। कितनी बार इससे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुए खुजली करेंगी, पर यह लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। खुशी की शादी हो जाती है, पर वह अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। खुशी बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहू से पल्ला नहीं रखवाते। पर माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। खुशी जब अपने कमरे में जाती तो राहुल के सो जाने के बाद वह सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वह बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुए वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन राहुल अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में भी बहुत खुजली हो रही है, लग रहा है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सर तो दिखा। हे भगवान राहुल, तेरे सर में तो 2 जुए चल रही हैं। जुए ऐसे कैसे हो सकते हैं? हमारे घर में तो किसी के भी जुए नहीं हैं। माँ, आपके भी बालों में जुए चल रहे हैं। आपके सफेद बालों पर यह जुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्या? पकड़ तो जरा। राहुल और उसकी माँ के सिर में भी जुए पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सभी उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। खुशी ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा और सबके बीच खुशी के सर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर खुशी के सिर पर जाती है। हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुए हैं। छी 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 छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है सुषमा की। खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द बोला। अरे हो जाती हैं जुए किसी न किसी के सिर में, पर इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटी के सर में कभी जुए नहीं पड़ी, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है, जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुए ना होती, तो माँ जी को यूँ अपमान ना झेलना पड़ता। मैं जुए का इलाज करूँगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन खुशी एक अच्छी स्किन की डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाई लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे खुशी के सिर की जुए कम होने लगी
और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुए नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सर दर्द रहता था और हर समय बेचैनी होती थी। खुशी बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वह सम्मान से अपने साफ और सुंदर बालों को खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। यह देखकर खुशी की सास और राहुल बहुत खुश थे। खुशी की माँ और दादी को जब यह बात का पता चलता है तो वह भी चैन की सांस लेती हैं कि आखिर खुशी ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। ढोलकपुर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आरती था। आरती एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पास लड़की थी। आरती की जल्दी शादी होकर वह ससुराल जाने वाली थी, पर उसे यह कहाँ पता था कि उसकी तकदीर में एक ऐसा घर लिखा है जहाँ सास ऐसी जो आरती को सांस तक न लेने देती। अरे आरती, यह क्या दिन भर किचन में बर्तनों को रगड़ती रहती है? आज घर में मेहमान आने वाले हैं, जा जाकर सारे घर की अच्छे से सफाई कर। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद आरती थकी हारी अपने बेड पर लेट जाती है। इतने में उसकी सास कहती है, ओ आरती, कहाँ मर गई? आरती घबराकर उठ जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस सब काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे करमजली, दिन भर बस सोना ही सिखाया है क्या तेरे माँ बाप ने तुझे? चल इधर मेरे पैरों में मालिश कर दे। आरती के साथ रोज का सास का सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी जालिम सास आरती को आराम नहीं करने देती। फिर एक दिन आरती की एक सहेली रिया उसके घर आती है। अरे आरती, कैसी हो? शादी के बाद बहुत बदल गई हो। बदलेगी ही ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे यह क्या आरती, तुम कितनी भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली। सास के सामने बेचारी आरती रिया से कुछ नहीं कहती। कुछ खाओगी रिया? आरती की सास यह सुनकर कहती है, अरे बेटी आरती, जरा इधर आओ। जी माँ जी। अरे तेरे बाप ने यह राशन भर रखा है क्या जो तुम मुफ्त में या किसी को भी खाना खिला रही है? बेचारी आरती अपनी सहेली को बातों में फिसलाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। आरती, क्या हुआ? तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। यह सुनकर तो आरती रोने लगती है। अरे आरती, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रिया, मैं दिन भर काम करती हूँ। घर के काम करते करते मेरे हाथ और पैर दर्द के मारे सूख गए हैं। आधी रात तक माँ जी के पैरों की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर इतना अत्याचार करती है। कई बार तो हाथ भी उठाती है। आरती, तुम पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम यह सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर रिया चली जाती है। बेचारी आरती रोते रोते अपने बेड पर सो जाती है। इतने में उसकी सास की आवाज फिर आती है, अरे ओ आरती, इधर टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर? दिन भर बस सोती ही रहा कर तू, करमचली कहीं की। आरती घबराकर उठकर आती है। जी माँ जी। अरे महारानी, रात में मेहमान घर आने वाले हैं, जा जाकर मेहमानों के लिए खाना बना। और सुन, खाना अच्छे से बनाना, और हाँ, नाक मत कटवा देना मेरी। दिन भर थकी हारी वह किचन में जाकर खाना बना रही थी कि इतने में उसका हाथ जल जाता है। आरती जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अरे क्या हुआ करमजली? माँ जी, वो मेरा हाथ जल गया, देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। अरे कामचोर, काम नहीं करना तो हाथ जलाने का बहाना बना रही है। जाकर काम कर किचन में। बेचारी आरती जले हाथ से रोते रोते दर्द में तड़पती सारा खाना बनाती है। फिर रात में उसकी सास के रिश्तेदार घर आते हैं। फिर सब रात का खाना खाते हैं। तुम्हारी बहू ने खाना कैसा बनाया? अरे जरा भी मजा नहीं आया। इससे अच्छा तो हम किसी होटल में खाना खा लेते। आज तूने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी, तुझे मेरे ही नसीब में पड़ना था। तभी रात में रमेश घर आता है। सास अपने बेटे रमेश को उसकी बीवी की सारी कहानी सुनाती है। फिर रमेश गुस्से में आरती से कहता है, अरे ये क्या तुमने खाने में ऐसा बना दिया? तुम्हारी वजह से माँ को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है।
हे भगवान, किस मुहूर्त में मैंने इससे शादी कर लिया। मैं तो तेरे से शादी करके ही परेशान हूँ। अरे चली क्यों नहीं जाती मनुष्य मेरी जिंदगी से। और रमेश आरती को बहुत मारता है। अगले दिन सुबह आरती अपने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू जरा इधर आ, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी लिया। बेचारी आरती बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी। हाथ में गोटियों जैसे छाले आ गए थे। माँ जी मुझे बहुत बुखार है, हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, आप ही ले आओ ना सब्जी। अरे वाह मैडम की हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है, जा जाकर सामान ले आओ, नाटक मत कर। अब पता है मुझे आज कितनी बीमार हो गई है तू। आरती मार्केट चली जाती है। सब्जियां लेते लेते उसे रिया मिलती है। अरे आरती, यह कैसी हालत बना रखी है तूने अपनी, और तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? और तो तुझे बहुत बुखार भी है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी तुम सब्जियां लेने मार्केट आई हो। आरती अपनी आंखों में दबे आंसू लिए बोली, मैं क्या करूं, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। अरे आरती, तुम अपने माता पिता से ये सब बात क्यों नहीं कहती? क्या करूं रिया, मेरे बाबा आए दिन बीमार रहते हैं, ऐसे में उन्हें अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में कैसे कहूँ? चलो रिया मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। यह कहकर आरती घर चली जाती है। आरती पर हो रहे अत्याचार सुनने के बाद रिया से रहा नहीं गया और वह आरती के माता पिता के पास चली जाती है। आरती की माता गीता कहती है, अरे रिया कैसी हो, बड़े दिनों बाद आई हो, सब ठीक है ना? हाँ आंटी सब ठीक है। आंटी आरती आई नहीं आपसे मिलने घर? अरे बेटा रिया, हमारी आरती बड़ी किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतनी अच्छी सास मिली जो उसे अपनी बेटी की तरह रखती है। अरे आंटी, आपकी बेटी आरती पर बहुत जुल्म हो रहा है, वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है, उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है। रिया सारी अगली पिछली दास्तां आरती के माता पिता को सुनाती है। आरती के माता पिता यह सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वे फौरन आरती के ससुराल उसके गांव जाते हैं। घर पहुंचते ही गीता आरती की सास को बहुत सुनाती है, तुम हमारी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक औरत होकर मेरी भोली भाली बच्ची पर ऐसा जुल्म करती हो। बहन जी तुम यह क्या कह रही हो, मैंने कब आरती पर जुल्म किया? अरे माँ तुम यहाँ, क्या हुआ? अब तो मैं मर गई, आरती सब कह देगी। बेटी आरती, तुम इतना अत्याचार जुल्मों से तुम क्यों सह रही हो, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? यह क्या कह रही हो माँ, यह सब तुमसे किसने कहा? बेटी रिया ने मुझे सब बताया है। नहीं माँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ, और माँ जी वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी आरती अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ कहती है। नहीं माँ, रिया ने तुमसे झूठ कहा, मैं तो सच में यहाँ बहुत खुश हूँ, और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार करती है। भला इतनी अच्छी सास कैसे मुझ पर जुल्म कर सकती है? तो फिर तुम्हारा हाथ कैसे जला? माँ मैं किचन में खाना बना रही थी तो अचानक गरम तेल मेरे हाथ पर गिर गया। सास की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह सोचती है मैंने इस बच्ची पर इतना जुल्म किया और उसने आज मुझे ही बेइज्जत होने से बचा लिया। आरती की सास को बड़ा पछतावा होता है और वह आरती से माफी मांगती है। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं, माँ तो माँ होती है ना। तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बहुत ही प्यारी बेटी हो, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तो अब से आरती की जिंदगी एकदम से बदल गई। अब आरती की सास उसको अपनी बेटी बनाकर उस घर में रहने लगी। आरती की अच्छाइयाँ ही आज उसकी जिंदगी में खुशियाँ ले आई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई ट्यून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।